नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गीडा के 35वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पहले निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में अब निवेशक निवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले माफिया और गुंडा राज के चलते निवेशक उत्तर प्रदेश नहीं आते थे, लेकिन 2017 के बाद से माफिया और गुंडा राज अब खत्म हुआ है। और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से उससे निपटा गया। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई। आज उसका परिणाम है, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं। लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहां इन योजनाओं का लाभ प्राप्त। बेहतरीन माहौल हमने किया, तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास, सार्थक प्रयास सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। चंदौली में निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान घटिया निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए। घटिया निर्माण को लेकर अफसरों को फटकार लगाई, ईंट को बुझाकर घटिया बताया। सीएनडीएस के सहायक इंजीनियर को घटिया निर्माण दिखाया, साथ ही कहा कि एक चवन्नी की रिकवरी कराएंगे। इस तरीके से हेरा फेरी नहीं चलेगी। ईटा की रसीद देखो, ये अव्वल दर्जे की ईटा होगी, भट्ठे वाले से बयान कराओ। ये सब छोड़ो, ये सब भट्ठे वाले सब सेकंड क्लास ईटा भेजा है। अरे बोलो, ये अव्वल दर्जे की ईटा है? अरे पूछो यार, यहाँ रिजेक्टेड यहाँ क्या कर रही है? ये साइड की बची हुई ईटा है, रिजेक्टेड थोड़ी। और रिजेक्टेड चट्टा अलग होता है, उसमें क्रॉस चिन्ह बनता है। बनाए हो क्रॉस चिन्ह, दिखाओ हमको। आवाज देखो तो, अभी बजा देंगे तो टूट जाएगा। देख रहे हालत, इस तरीके से हेरा फेरी नहीं चलेगी। ईटा की रसीद देखो, ये अव्वल दर्जे की ईटा होगी, भट्ठे वाले से बयान कराओ। ये सब छोड़ो, ये सब भट्ठे वाले सब सेकंड क्लास ईटा भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को रोका है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को दिल्ली वापस भेज दिया। तीनों सपा सांसद संभल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तीनों को वापस दिल्ली भेज दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संभल जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने संभल से पहले ही कड़ी सुरक्षा तैनात की थी। संभल जाने से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोकने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम शांति और न्याय चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरी सरकार प्रशासन का कराया झगड़ा है।
समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। पर इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल घटना के मुख्य आरोपी के रूप में देखा जाए वो समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है, जो जख्म लगा है, उससे वे भुला नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी का वहां प्रतिनिधिमंडल भेजना एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज़्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। संभल की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो संभल के अपराधी वही समाजवादी हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों का बचाव कर रहे हैं और संभल में सांसद विधायक आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो संभल हिंसा मामले में बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आज देश में मुसलमानों का ऐसा हाल कर दिया है। घुस के मारेंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्या करे मुसलमान? क्या हाल कर दिया देश में हमारा? क्या हो रहा है कि घर में रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। बहराइच में घर से नहीं निकले, सड़क पे नहीं आए तो घर में घुस गए, घर में घुस करके मारा। उसके बाद पूरा मार्केट जला दिया, पुलिस ने गोलियां मार दी। सर्वे पूरा हो गया, कोई बोला नहीं, चू नहीं करा। तो उसने कहा ये झगड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके साथ आदमी भेजो। आदमी भेजे जाते हैं, आदमी जाते हैं, नारे लगाते हैं, उकसाने में आमने सामने। जैसे ही आमने सामने आए उनको इधर किया और सामने गोली मारी, मार दिया। हो क्या रहा भाई? नफरत से कुछ नहीं निकलने का। नफरत की आग में हम सब झुलस जाएंगे। ये जिस तरह से बर्बरता हुई है वहां पर, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं रही है। कोई भी जाएगा हमें सीधे गोली माथे पे मारेगा। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल का एक और वीडियो सामने आया।
सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 नवंबर 2024 का ये वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। संभल में बवाल का एक नया वीडियो यहां पर सामने आया है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा पर राजनीति जारी है, लेकिन हम सबसे पहले आपको हिंसा से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंसा से ठीक पहले वीडियो में अनुज चौधरी लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को आप देखिए। इन्हें बोलो घर जाएं आराम से। सर्वे हो रहा है, जो पिछली बार नहीं था। अरे भैया तुझे देख के और आ जाएंगे और भीड़ आ जाएगी। हमारा भीड़ हटाने का मकसद ये है, भीड़ में कोई इस तरह का आदमी जो थोड़ा सा माहौल खराब कर दे, तो हम इसलिए चाह रहे थे तुम्हारी कमेटी है वो है ना भाई ऊपर नहीं जो जाने का दे रहे हैं हम। चार लोग उनके हैं, जो दूसरा पक्ष है, और 4 आप। तो इसीलिए 4 लोगों का जो कमेटी उतार दिया। इन लोगों ने सेलेक्ट किया है, हम 4 लोग कौन रखेंगे, तो इसलिए ताकि पिछली बार जैसे भीड़ हुई। आपने तो क्यों टीम को बोल रहा था अगर हमें सर्वे नहीं करने दिया गया, अच्छे से नहीं करने दिया गया, इस कारण से ये हुआ। अब ऊपर तो नहीं जा रहा सर, अब हम नीचे भैया एक काम करो, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, हम मना नहीं करते, ठीक है, थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। आदमी अंदर है, अपने आदमी अंदर है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कोई शांति। अभी मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 29 तारीख को कोर्ट में तारीख है, उससे पहले यहाँ सर्वे हमें कराना है। कोर्ट का आदेश है, वो सर्वे हम करा रहे हैं। जो पिछली उस दिन नहीं हुआ था, जो रात में जो हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें डिस्टर्बेंस हुई, हमारा सर्वे ढंग से नहीं हो पाया। संभल हिंसा के बाद का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें पत्थरबाजी के बाद हुए लाठीचार्ज के बाद कई लोगों के जूते चप्पल मस्जिद के आसपास छूट गए थे। पुलिस की संवेदनशीलता इतनी थी कि सुबह की पत्थरबाजी के बाद पत्थरबाजों को जूते भी उठाने दिए। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की। सुबह 9:13 की यह तस्वीर, जब वहां पर घटना के अगले दिन पत्थरबाजी के बाद की तस्वीर की वहां पर पत्थरबाजों को जो उनके जूते चप्पल छूट गए थे वो उठाने पुलिस ने दिए। कौशांबी पुलिस ने लापता हुई 4 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चियों को कौशांबी प्रयागराज सीमा से बरामद किया गया है। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कस्बे का है। चारों लड़कियां गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे घर से 21,000 रुपए कैश लेकर निकली थीं। घर वापस न लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चारों बच्चियां घर से मुंबई जाने के लिए निकली थीं। प्रयागराज से बस पकड़कर कानपुर की ओर जा रही थी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। ये बच्चियां अपने घरों से 30,000 रुपये लेकर के गई थी और मुंबई जाने के लिए गई हुई थी। फिलहाल हम लोगों ने इन्हें सकुशल बरामद कर लिया है। इनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं और हमारा सभी अभिभावकों से ये अनुरोध है कि अपने माइनर बच्चों पर, चाहे वो बच्चे हों, लड़का हो या लड़की हो, उसकी गतिविधियों पर बहुत निगाह रखें। चूँकि ये हम लोगों ने 24 घंटे में बरामद कर लिया, वरना अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाते या गलत लोगों के साथ चले जाते तो फिर हम लोगों को परेशानी होती। बलिया में बेलथरा रोड नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन से लेटर भेजकर 10 करोड़ की डिमांड की गई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा लेटर भेजा गया है। डाक के जरिए लेटर भेजकर 10 करोड़ की डिमांड की गई। रुपया न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित दिनेश गुप्ता बेलथरा रोड नगर पंचायत की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इसमें लिखा है दिनेश गुप्ता हमारे धंधे में 10 करोड़ रुपए चाहिए जल्दी, एल बिश्नोई एम गैंग। तो इसकी कहीं लिखित सूचना आपने दी है? हमने थाने पर सूचित कर दिया है। उसी दिन तत्काल SHO से और चौकी इंचार्ज सूचना दे दी, आज लिखित भी दे दिए हैं। महोबा पुलिस ने 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से DCM में लदे 36 पशु बरामद हुए हैं।
आरोपी मध्य प्रदेश के छतरपुर से इन पशुओं को तस्करी कर उन्नाव लेकर जा रहे थे। मामला श्रीनगर थाना और कस्बा क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे का है। पुलिस ने बरामद पशुओं को गौशाला में भेज दिया है। 11/2024 की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मिनी आयशर ट्रक पे कुछ भैंस पशु क्रूरतापूर्वक तरीके से कुछ अभियुक्तों द्वारा लाद कर लेके जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल मौके पे थाना श्रीनगर की पुलिस पहुंची तथा ट्रक को कब्जे में लेकर पशुओं की गिनती कराई गई और ज्ञात हुआ कि बहुत ही अमानवीय और क्रूरतापूर्वक तरीके से 36 भैंस पशुओं को उसमें लाद के छतरपुर से उन्नाव की तरफ ले जाया जा रहा था। मौके से 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कौशाम्बी पुलिस ने बीज कारोबारी से हुई लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों गुफरान और सलमान को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटे गए 1,05,000 रुपए कैश, अवैध तमंचा, कारतूस और 1 लाख का चेक बरामद हुआ है। आरोपियों ने 19 नवंबर की रात को संदीपन घाट थाना क्षेत्र में आलमचंद मोड़ के पास घटना को अंजाम दिया था। हथियारों के बल पर बीज कारोबारी से 2 लाख कैश और कुछ दस्तावेज लूट लिए थे। इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्त, एक गुफरान जो चफरी थाना नवाबगंज प्रयागराज का है और दूसरा सलमान जो संदीपन घाट के मितवापुर थाने का है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट का 1,05,000 रुपए नगद, 315 बोर का तमंचा जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, एक बिना नंबर की स्प्लेंडर गाड़ी, एक चेक है जो 1 लाख रुपए का जो आबादी के फर्म के नाम का है, वो बरामद किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया। विजय पुंडीर के नाम से आरोपी जुबैर देहरादून में रह रहा था। उसने विजय पुंडीर के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई फर्जी दस्तावेज बनवा रखे थे। जुबैर पर साल 2002 में एक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर ले जाने का केस दर्ज हुआ था। आरोपी जुबैर के अब उस लड़की से 2 बच्चे हैं। थाना गागा लेडी पे ये यहाँ पर अपने आज आना जाना इसने शुरू किया है और कल जब थाना गागा लेडी को यह सटीक सूचना प्राप्त हुई थी, तब उस रास्ते पर चेकिंग लगाई गई थी एवं चेकिंग के दौरान फिर इसे गिरफ्तार किया है। इसका ओरिजिनल नाम जुबैर पुत्र नसीम है। थाना गागा लेडी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया है फॉर्जी डॉक्यूमेंट्स के संबंध में और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही जो पुराना जो इसका मुकदमा है 89/2002 अंतर्गत धारा 363, 366 IPC, इसमें भी इसकी रिमांड लेकर और फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। नोएडा पुलिस ने फर्जी ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 17 महिलाओं समेत कंपनी के 32 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर ट्रैवल कंपनी बनाकर 100 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। आरोपियों ने कंट्री हॉलीडे ट्रैवल इंडिया नाम से कंपनी बना रखी थी। सेक्टर 63 में 2 अलग अलग जगह पर कंपनी के कॉल सेंटर चल रहे थे। साउथ इंडिया में टूरिस्ट जगह पर भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। बुकिंग के नाम पर एक शख्स से 80,000 से 1 लाख रुपए तक लेते थे। पुलिस ने कंपनी के 2 बैंक खातों में लाखों रुपए फ्रीज किए हैं। कंपनी के मालिक समेत 5 लोग फरार हैं। थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक कॉल सेंटर और उसके टेक सपोर्ट दोनों ही ऑफिसेस का पर्दाफाश हुआ है। इसमें एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जिसका नाम कंट्री हॉलीडे ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। इसके पास से कई लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, CPUs बरामद हुए हैं। ये लोग हॉलीडे पैकेज के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। पहले ये लोग डार्क वेब से डेटा निकालते थे और उसके बाद लोगों को फ़ोन करते थे अपने कॉल सेंटर्स के माध्यम से कि ये लुभावने पैकेज है और इस पैकेज में ये होटल और इन होटल्स के साथ अपनी मेंबरशिप बताते थे और उसके बाद कई बार घर जाकर ये लोग कैश पेमेंट देते थे या अपने अकाउंट में पेमेंट देते थे। मथुरा के जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्ते अस्पताल के वार्डों में घूमते नजर आते हैं। आवारा कुत्ते बिना रोक टोक मरीजों और तीमारदारों के बीच घूमते रहते हैं। मौका मिलते ही खाने के सामान को चट कर जाते हैं। आवारा कुत्तों की वजह से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी होती है। कुत्तों के हमले का भी डर रहता है, लेकिन कुत्तों की रोकथाम के लिए अस्पताल प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। अमरोहा में सरेराह एक लड़की से छेड़छाड़ की गई। लड़की से छेड़छाड़ की घटना CCTV में कैद हो गई।
तस्वीरों में दिख रहा है कि पीले रंग की जैकेट पहने एक लड़का दो लड़कियों के पीछे आ रहा है। वो एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर भाग जाता है। घटना गजरौला थाना क्षेत्र की चोपला चौकी की बताई जा रही है। घटना 4-5 दिन पहले की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा की होनहार बेटी सुमेधा राय ने एक खास एआई प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसी प्रोजेक्ट की मदद से साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगेगी। सुमेधा के बनाए एआई प्रोजेक्ट की मदद से न्यूयॉर्क में हादसों में कमी आई है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का भी काम हुआ है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से सुमेधा एआई सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही हैं। सुमेधा के प्रोग्राम की मदद से बैंक को अपने खातेदार की प्रोफाइल और उसके ऑनलाइन लेन देन के तरीके का पता चल जाता है, जिसकी वजह से साइबर ठगी के मामलों में कमी आएगी। मेरे मॉडल से वहाँ पर 4 मिलियन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और इंडिया में जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे पेमेंट्स जो हैं ऑनलाइन पेमेंट्स वो यूपीआई से हो जाएं। अब जब हमारे सारे पेमेंट्स यूपीआई से हो जाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये सारे पेमेंट सेफ भी हों। तो आज अगर आप किसी ऐप में जा रहे हैं और उससे यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो पेमेंट सारे सेफ होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया या आपका किसी ने ऐप किसी तरीके से गलत तरीके से ले लिया या आपका पासवर्ड पता चल गया और वो जाकर कोई गलत ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा, तो हमारे एआई के मशीन लर्निंग एंटी फ्रॉड मॉडल्स जो हैं वो सही टाइम पर बैंक को अलर्ट कर देंगे कि ये गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है और बैंक उस ट्रांजैक्शन को या तो रोक देगा या सस्पेंड कर देगा या फिर कोशिश करेगा कि आपसे वेरीफाई कर ले कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। अमेठी में लापता हुई 8 साल की बच्ची का शव तालाब से बरामद हुआ है। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटे की तलाश के बाद शव बरामद किया। मामला जायज कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मला चौधराना का है। तालाब के पास बच्ची के चप्पल मिले थे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब में बच्ची की तलाश कराई थी। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया था, लेकिन कल बच्ची का पता नहीं लग पाया था। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसपोर्टर पर टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट का आरोप है। दरअसल ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक को बिना टोल दिए जबरन टोल से पास कराने की कोशिश कर रहा था। टोल कर्मचारियों के रोके जाने पर ट्रांसपोर्टर भड़क गया। ट्रांसपोर्टर को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लोहारली टोल प्लाजा का है। बागपत में एक दिव्यांग ने कारोबारी और उसकी पत्नी पर 12 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित दिव्यांग आरोपी कारोबारी के पास नौकरी करता है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़ित दिव्यांग रवि कुमार जैन और बॉबी ने घर बिकने के बाद उसके हिस्से में 12 लाख रुपए आए थे, जो उसने अपने मालिक अनु जैन और उनकी पत्नी रेशु जैन के पास रखे थे।